एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर्स थे, उन सबकी बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया। और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब इस चीज के अंदर आगे हुए हैं कि वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं। और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है। और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहां हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जयशाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? पहली लाइन बीसीसीआई ने क्रॉस करनी है। उन्होंने ये चीज बतानी है कि हमने करना है या नहीं करना, बिकॉज दे आर द होस्ट। और होस्ट और नो होस्ट, एवरीबडी नोज दैट इफ इंडिया इज नॉट इन द ग्लोबल टूर्नामेंट, दैट टूर्नामेंट होल्ड्स नो फाइनेंशियल वैल्यू। ट्राई नेशन वगैरह की बात अलग हो जाती है, वो हर बोर्ड खेल लेता है। लेकिन जो आप एशिया कप्स या वर्ल्ड कप्स वाली बात करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1=2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है कि सोनी पाकिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी बांग्लादेश का चैनल नहीं है, श्रीलंका का चैनल नहीं है, अफगानिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी इंडिया का चैनल है। और उन्होंने $170 मिलियन दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारे फुल मेंबर्स को, बीसीसीआई ऑल्दो पैसा रखता नहीं है, वो पैसा अपने पास लेके दे देता है वापस उसी पूल में, लेकिन 15% का कट है सारे फुल मेंबर्स का। तो आप बीसीसीआई को अगर साइड में हटा दो, उनके लिए 25.5 मिलियन ओवर द स्प्रेड ऑफ 7 ईयर्स कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके लिए काफी बड़ी रकम बन जाती है, जो कि 7 साल में अगर मैं डिवाइड करूं फॉर पर एनम तो वो तकरीबन $4 मिलियन बनता है। ये पार्टिसिपेटिंग फी नहीं है, ये सिर्फ रेवेन्यू का शेयर है। इसके अलावा जब आप पार्टिसिपेट करते हो उसमें पार्टिसिपेटिंग फी अलग होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सारी एशियन क्रिकेट काउंसिल संभालता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा मामला है। और जब आप जीतते हो तो उसका भी विनिंग बोनस आपको उसी से मिलता है। तो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट जो डायरेक्टली प्लेयर्स को जा रहा होता है। सो ये मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी कि एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट है उसमें बजट का टूर्नामेंट अप्रूव होना। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। जिस तरीके से उसने आखिरी 90 पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा। क्योंकि वीडियो लिंक पर वो आएंगे, उनके जो राजीव शुक्ला है जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, जो आइंदा आने वाले दिनों में बीसीसीआई के सदर भी बन सकते हैं रॉजर बिन्नी की जगह, तो कोई ना कोई मामला जरूर है। आज के इजलास में पता चलेगा। क्योंकि देखें, अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा भी वहां मौजूद। भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी स्तर पर नहीं खेलना चाहता है, जिससे एशिया कप 2025 पर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। क्योंकि अगर एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा क्रिकेट का भी, और ऊपर से जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो उसके लिए भी। इंडिया को हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान को अगर भारत से खेलने का मौका नहीं मिलता है तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि जो पैसा आता है वो भारत पाकिस्तान के मैच से ही आता है, और भारत ने क्लियर मना कर दिया है कि वो किसी भी स्तर पर पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता है। यही लेजेंड्स लीग में हुआ था। पहले शिखर धवन ने मना किया, फिर सभी खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर अब नहीं खेलेंगे किसी भी टूर्नामेंट में। तो उसके बाद जो हुई आईसीसी की मीटिंग हुई कि भाई एशिया कप के लिए मीटिंग हुई, तो उसमें यह रहा कि उसमें ही फैसला इंडिया ने साफ साफ बता दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं इसके लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, कि इंडिया और पाकिस्तान को इस बार एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों क्वालिफाई भी कर जाती हैं तो फाइनल मैच देखा जाएगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन
मतलब ये है कि डायरेक्ट जो पहले एक ही ग्रुप में दोनों टीमों को रखा जाता था, इस बार एशिया कप में इस तरह से नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकाबला देखने के लिए मिलेगा अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है, वो भी तब। नहीं तो इंडिया और पाकिस्तान का पूरे एशिया कप में क्लैश नहीं होगा, जिससे पूरे टूर्नामेंट का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि जो अर्निंग सोर्स है आईसीसी की हो या बीसीसीआई की हो या एशिया जो काउंसिल है उसकी हो, वो जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उससे ही होता है। लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद बीसीसीआई की तरफ से कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर नहीं खेलेंगे, तो अब एशिया काउंसिल के लिए भी काफी मुश्किल हो गया है एशिया कप कराना, क्योंकि अगर इन दोनों का क्लैश नहीं होगा तो बहुत ही बुरा होने वाला है क्रिकेट के साथ। हालांकि पाकिस्तानी कहते नजर आ रहे हैं, वो गुस्से में बोल रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, इंडिया के साथ खेलना है। वो किसी भी लेवल पर इनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेला तो हमारा जो क्रिकेट है वो बहुत ही निचले लेवल पर चला जाएगा, जिस वजह से वो इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं। और उसके अभी तो उन्हें पैसा भी अच्छा खासा मिलता है जब इंडिया के साथ मैच होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इंडिया को या पाकिस्तान के मैच में फाइनल हमें खेलना है तो दोनों ही टीम को फाइनल में पहुंचना पड़ेगा, और अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर एक टीम फाइनल में पहुंचती है तो भी इंडिया पाकिस्तान का क्लैश नहीं होगा, क्योंकि जब एक टीम दूसरी टीम होगी ही नहीं तो क्लैश हो कहाँ से पाएगा। तो इस वजह से अब जो बीसीसीआई और एशिया काउंसिल है उसने यही फैसला लिया है कि दोनों को अलग अलग ग्रुप में मैचेस खिलाएंगे। अगर फाइनल होता है तो उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये न्यूज़, आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।